अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और किस टेस्ट की बुनियाद पे इसकी डायग्नोसिस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं HbA1c टेस्ट। हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, कितना हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज से अटैच्ड हुआ हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून के अंदर पाया जाता है। और जब भी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर होता है, तो ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इसी अमाउंट को हम मेजर करते हैं इन HbA1c टेस्ट। HbA1c एक रिलायबल टेस्ट है क्योंकि ये पिछले 2 से 3 महीने की शुगर लेवल को मेजर करता है कि कितना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 2 से 3 महीने तक रहा है। अगर HbA1c की वैल्यू 5.7 या उससे कम आती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है और वो कम्प्लीटली नॉर्मल शुगर लेवल है। 5.7 से 6.4 के दरमियान आने का मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, और अगर 6.4 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ है। अगर आप किसी भी वक्त अपनी ब्लड शुगर लेवल मेजर करते हैं जिसमें ये इस बात से फ़र्क ना पड़ता हो कि आपने खाना कब खाया हो, तो उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। रैंडम ब्लड शुगर अगर आपकी 200 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। अगर 140 और 200 के दरमियान आ रही है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में शुगर हो सकती है, और अगर 140 से कम है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है। अब बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर की, जो कि एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, शुगर के लिए परफॉर्म किया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर में हमारे पास शुगर लेवल मेजर करने के लिए 12 घंटे की फास्टिंग होना ज़रूरी है, यानी कि आपने पिछले 12 घंटे में कुछ भी नहीं खाया हो। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम आ रही है तो वो नॉर्मल है। अगर 100 से 125 के दरमियान आ रही है तो आपको शुगर हो सकती है, और अगर 126 से ज़्यादा आ रही है, इसको मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। अब बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के लिए भी आपको 12 आवर्स की फास्टिंग की नीड है, और फिर सुबह सुबह आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर चेक की जाती है। देन आपको एक पानी का ग्लास जिसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड किया जाता है, वो आपको पिलाया जाता है, और उसके 2 घंटे के बाद आपकी शुगर लेवल चेक की जाती है। अगर आपकी शुगर लेवल 140 से कम है, इसका मतलब आपकी बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट कर रही है और आपकी शुगर ठीक है। और अगर आपकी शुगर लेवल 200 से ज़्यादा है, इसका मतलब ग्लूकोज आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे और आपको डायबिटीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स प्रोटीन और फैट को यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, और इसी की वजह से उनकी बॉडी के अंदर कीटोन्स लेवल बढ़ता जाता है। वही कीटोन्स यूरिन में एक्सक्रीट आउट भी होते हैं, और जिसको हम कीटोन यूरिया कहते हैं। और इसी कीटोन यूरिया को चेक करने के लिए यूरिन का टेस्ट किया जाता है, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल की यूरिन के अंदर कीटोन्स नहीं पाए जाते। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।